Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, मैं सुरेश कुमार। आशा करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हम इन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ेंगे कक्षा 10 की वैदिक गणित से प्रारंभ करते हैं। इसके अलावा कई विद्यार्थी हैं जिन टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, जिन चैप्टर्स में प्रॉब्लम है, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, भाई सर ये बताना, तो हम अगले दिन या नेक्स्ट क्लासेस में वो प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, देखो अपनी अध्याय 1 है वैदिक गणित। वैदिक गणित इसके नाम से ही स्पष्ट है भाई ये वेदों के समय की है। और आपने देखा भी होगा पढ़ते समय, जब भी हम पढ़ते हैं तो इसमें जो सूत्र चलते हैं वो लगभग संस्कृत भाषा में है, क्योंकि वेद अपने संस्कृत भाषा में रचित हैं। वैदिक गणित में से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 4 अंक के क्वेश्चन आएंगे, 4 अंक के, और प्रश्न आएंगे 3 प्रश्न होंगे और 4 अंक के होंगे। और वो 3 प्रश्न किस किस प्रकार से होंगे बता देते हैं आपको। देखो, एक तो होगा 1 नंबर का पहले सेक्शन में, दूसरा भी 1 नंबर का पहले सेक्शन में, और तीसरा क्वेश्चन होगा 2 नंबर का दूसरे सेक्शन में। ये तो होगा सेक्शन ए का, ये होगा सेक्शन ए का, और ये होगा सेक्शन ए बी का। पहले वाला जो सिलेबस था 2019 तक, तब तक तो क्या है, इसका लेंथी था, चैप्टर भी लेंथी था, और इसका वैदिक गणित का सिलेबस भी थोड़ा सा ज्यादा था। उसमें वर्गमूल और घनमूल और थे। अब की बार 2020 के लिए वर्गमूल और घनमूल हटा दिए गए हैं। तो देखो, ये जो है एक क्वेश्चन, इसमें तो बेसिक चीजें जो अपन पढ़ेंगे उनमें से होगा, और एक ये क्वेश्चन फिक्स है, 1 नंबर का ये क्वेश्चन है सेक्शन ए का, वो फिक्स है। वो होगा अपने बीजीय समीकरणों को वैदिक विधियों की सहायता से हल करना। वैदिक विधियों की सहायता से हल करना, विधियों की सहायता से हल करना, ये है अपना 1 नंबर का, ये फिक्स है, जिसकी अपन 2 विधियां पढ़ेंगे। बात करते हैं क्या क्या पढ़ेंगे इसमें अपन इस अध्याय में। वैदिक गणित में सीधी सी बात है, देखो वेदों के समय से, अगर हालांकि ऐसा पूछे नहीं लेकिन पूछ भी लिया जाए, भाई इसके जो रचयिता हैं, इसके जो प्रणेता हैं, भाई किसके द्वारा बनाया गया, ये किसने इसका ज्ञान दिया अपने को वैदिक गणित का, तो वो है स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ये ऋषि थे अपने, और इन्होंने, इनका आश्रम था श्रृंगेरी मठ। मठ का मतलब आश्रम होता है। श्रृंगेरी मठ में इन्होंने 8 वर्षों तक तपस्या की थी। तब जाकर इनको सिद्धियों के रूप में ये मंत्र प्राप्त हुए थे, जिनकी सहायता से इन्होंने वैदिक गणित के सूत्रों का निर्माण किया। अब वो सूत्र हैं किस काम में आ रहे हैं अपने, देखो वैदिक गणित जो है ये मूलतः ये वैदिक गणित है, इसमें तो अपन साधारण सी बातें पढ़ते हैं, और वो है अपनी मूल संक्रियाएं। अब एक बात आप अच्छे से जानते हो सभी, पर जो मूल संक्रियाएं हैं वो 4 प्रकार की हैं। साधारणतः अपन वही पढ़ते हैं, मूल संक्रियाएं अपनी 4 प्रकार की हैं, जो हैं योग, जिसे जोड़ कहते हैं अपन, व्यवकलन का मतलब गठाना, बाकी गुणा की प्रक्रिया, और विभाजन जिसे हम भाग के नाम से जानते हैं। अब देखो यही पढ़ते हैं 4 मूल संक्रियाएं, तो अपनी तो यही है यहाँ तक। तो अब देखो इसे 4 संक्रियाओं की सहायता से, इसके अलावा जैसे गुणा है, तो आपको पता है जैसे वर्ग करना है किसी संख्या का, तो वर्ग का मतलब गुणा ही तो है, खुद को खुद से गुणा करना। तो गुणन की जो संक्रिया है उसका विस्तार कर दिया जाए तो वर्ग का मतलब खुद को खुद से गुणा करना है उस संख्या को, और बड़ा कर लिया जाए अपने लिए तो घन। तो ये वर्ग और घन की प्रक्रिया जो है वो कौन सी संक्रिया पर आधारित है, गुणन की संक्रिया पर। अब देखो इसमें और क्या पढ़ेंगे अपने, वर्ग और घन, किसी संख्या का वर्ग करना, किसी संख्या का घन करना। अब इन जो 4 संक्रियाएं हैं, योग, व्यवकलन, गुणन और विभाजन, इनमें कितनी विधियां हैं। अगर अपने को पेपर में ऐसा कह दिया जाए पर इस विधि की सहायता से हल करो, विधि का प्रॉपर नाम दे दिया जाए, विधि का प्रॉपर अपने को नाम कह दे वो अगला, भाई हाँ इस विधि से हल करो, तब तो अपने को वही काम में लेनी है। और अगर विधि का नाम नहीं दे और वो ऐसा कह दे वैदिक विधियों की सहायता से हल करो,
तब उस संक्रिया के लिए अपन अपनी इच्छा से जो उसके लिए उपयुक्त है वह विधि काम में ले सकते हैं। अब देखो विधियां कौन कौन सी हैं, पढ़ते हैं, पहले समझते हैं। योग करने की अपने पास 2 विधियां हैं, दोनों को पढ़ेंगे अपन अच्छे से। व्यवकलन की भी अपने पास 2 विधियां हैं। गुणन की, गुणा करने की हमारे पास 4 विधियां हैं। और विभाजन मतलब भाग करने की अपने पास 3 विधियां हैं। ये तो ये होगी, साधारण सी बातें होगी। मूल संक्रियाओं की विधियां होगी। योग की तो 2 हैं, व्यवकलन की 2 हैं, गुणन की 4 हैं और विभाजन की 3 हैं, जिनके नाम अपने को पता होंगे, और नहीं है तो पढ़ देंगे इनके बारे में। देखो इसके अलावा जो बीजीय व्यंजक हल करने हैं, बीजीय समीकरण जो बीजीय समीकरण है उनको हल करना है, उनके अपने पास कितनी विधियां हैं, 2 विधियां हैं। और वर्ग करने की और घन करने की, इनकी बात की जाए तो पहले वाला जो सिलेबस था उसमें वर्ग करने की विधियां थी 5। पहले वाला जो अपना सिलेबस था उसमें वर्ग करने की कितनी विधियां थी, 5 थी। और घन करने की विधियां थी कितनी, 3। और अब जैसा मैंने पहले आपको बताया भाई, वर्गमूल और घनमूल तो हटा दिए गए हैं, वर्गमूल और घनमूल तो हटा दिए गए हैं, तो उनके बारे में तो उनको जिक्र ही नहीं करेंगे। और फिर भी अगर किसी को समझना हो भाई हाँ ये वर्गमूल और घनमूल सब बता दिया जाए तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्ग करने की बात है, पहले 5 विधियां थी। घन करने की बात है, कितनी विधियां थी, 3 विधियां थी। अब वर्तमान में 2020 के लिए जो एग्जाम आपकी होने जा रही है कक्षा 10 की, टाइम टेबल भी जारी हो गया अब तो, उसमें वर्ग करने की जो विधियां हैं वो केवल एक विधि है, उसके बारे में अपन ज्यादा चर्चा करेंगे। और घन करने की भी एक ही विधि है, घन करने की भी एक ही विधि है। पहले वाला देखो कितना सिलेबस था, अब तो बहुत ज्यादा कम कर दिया उन्होंने। तो ठीक है, प्रारंभ करते हैं। योग के लिए बात करते हैं अपने। योग की कितनी विधियां हैं, व्यवकलन की 2 हैं, गुणन की 4 है और विभाजन की 3 है। पहले अपनी संक्रिया है योग की, और योग वाली संक्रिया प्रारंभ करते हैं। देखो योग का साधारणतः आपको पता है, अच्छे से जानते हो सब भाई। योग का मतलब क्या है, जोड़ है। योग का मतलब क्या है, जोड़। तो योग संक्रिया जो है हमारी, अब जोड़ साधारण पहले जब पढ़ते थे अपन उसके अनुसार तो बनेंगे नहीं, पढ़ क्या रहे हैं, वैदिक गणित। तो वैदिक गणित वैदिक विधियों द्वारा ही करेंगे। योग की संक्रिया है। अब इसकी 2 विधियां हैं, पहले उनके नाम नहीं देते अपन। पहली विधि है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। और दूसरी विधि है अपनी, इस विधि का विस्तार कर दिया गया, जैसे अगर ज्यादा ज्यादा संख्या आ जाए तो इससे जोड़ने में काफी टाइम लगता है, तो दूसरी विधि उन्होंने कर दी क्या, शून्यांत संख्या विधि। शून्यांत संख्या विधि अच्छे से पढ़ेंगे अपन, साधारणतया सीधी सीधी भाषा में। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, देखो संस्कृत में दिख रहा है अपने को, संस्कृत से साथ लग रहा है भाई हाँ, तो इसलिए वैदिक गणित है, वेदों के समय की है। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, इसका मतलब क्या है, एकाधिकेन मतलब एक अधिक, एकाधिकेन का मतलब क्या है, एक अधिक, और पूर्वेण का मतलब है पहले वाली। पहले वाली सीधी भाषा में जैसे अपन पहले जोड़ते थे, जैसे 8 और 5 इसको जोड़ना होता था तो हम क्या करते थे, 8 और 5 13 का तो 3 लिख दिया, और जो एक बच रहा है ये वो आगे बाद में लिखते थे, आप आगे वाले स्तंभ में जोड़ते थे। अब ये एक जो बच रहा है वो हाथों हाथ ही जोड़ा जाएगा, और इसे क्या कहेंगे अपने, एकाधिकेन। एकाधिकेन का मतलब क्या है, इसका एकाधिकेन का मतलब है जैसे 4 है, संख्या अपनी कितनी है, 4 है। अब एक जोड़ना है तो ऐसा लिखेंगे इसको, 4 + 1 मतलब कितना हो गया बताओ, 5। और वैदिक गणित में इस 5 को या 4 का एकाधिकेन करना होगा तो इसको लिखेंगे अपन 4, और इसके ऊपर ये एक चिन्ह लगा देंगे। इस चिन्ह को कहते हैं अपने एकाधिकेन का चिन्ह। ये जो चिन्ह लगा हुआ है एकाधिकेन का चिन्ह है। इसका मतलब जिस अंक पर यह लगा हुआ है उसका मान कितना, 1 कितना अधिक हो गया, 1। इसका मतलब कितना हो गया, 5। फिर जैसे मैं लिख दूं यहाँ 421, अब तो 421 है, मैंने यहां लगा दिया एकाधिकेन का चिन्ह, तो कितना हो गया, 4। इसका इस अंक का मान 1 अधिक हो गया, 1 बढ़ गया, तो मतलब कितना हो गया, 3 और 1 431। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। जिस अंक पर लगा होगा उसी अंक का मान 1 अधिक हो जाएगा। जैसे मैं लिख दूं 4305, 4305
5 और संयोग से मैंने देखो यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया और यहाँ भी लगा दिया। इन तीनों अंकों पर मैंने एकाधिक का चिन्ह लगा दिया। तो बताओ अब कितना कितना हो गया रे 4, इसका मान 1 बढ़ गया 4, इसका मान 1 बढ़ गया 1, इसका मान कितना हो गया 6, 4416 एकाधिक का मतलब ये है। ठीक है, अब देखो एकाधिक पूर्व का मतलब है पहले वाले में जब अपन योग करेंगे तो अपने यहाँ पता चल जाएगा पहले वाले में कौन सी नंबर डालना है। संख्या लिखते हैं अपने मन से, अपन पहले समझ लेते हैं। उदाहरण प्रश्न किताबें अपने पास उपलब्ध है, अगर नहीं है तो और लिखवा दिए जाएंगे उदाहरण और प्रश्न को, तो आप आराम से एक बार समझ में आने के बाद में हल कर सकते हो। देखो एकाधिक पूर्व वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अपना मन से लिखते हैं क्वेश्चन की एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। जैसे अपने पास संख्या है, ये संख्या लिखी मैंने, इनमें विशेष ध्यान रखने योग्य बात यह है, दो पंक्तियां हैं उनके बीच में यहाँ पर्याप्त स्पेस रखेंगे और पर्याप्त जगह रखेंगे। गुरु जी इसका कारण बताओ भाई, ये जगह रखने की कहाँ आवश्यकता है बताएंगे। देखो अभी आपको खुद को ही पता चल जाएगा 5 9 7 5 इस प्रकार से। और इन अंकों को, इन संख्याओं को मैं क्या करना है, इनका जोड़ करना है, योग करना है। विधि कौन सी है? सूत्र एकाधिक पूर्व। इसके बारे में बात करें पर ठीक है, जब दोनों पढ़ लेंगे तो दोनों में से अगर वहाँ लिखा हुआ है पेपर में भाई सूत्र एकाधिक पूर्व द्वारा ही योग करके बताइए, तब तो अपने को जिसका नाम दिया है वही काम में लेनी है। और ऐसा कहते वो वैदिक विधि द्वारा योग कीजिए, तो ये भी काम में ले सकते हैं और ये भी काम में ले सकते हैं। उपयुक्त जो रहेगी वो काम में ले लेंगे। अब पहला जो स्तंभ है, पहली जो संख्या है, सॉरी पहली जो पंक्ति है, उसके अंतिम स्तंभ से प्रारंभ करेंगे जोड़ना। साधारणतः अपन जोड़ ऐसे ही प्रारंभ करते हैं, या ऐसे तो प्रारंभ करेंगे। तो देखो अब करना क्या है, 5 और 4 कितने हो गए 9, 5 और 4 है 9। एक बात बताओ, हम जोड़ कितने कितने अंक रहे हैं, एक एक अंक। जोड़ कितने कितने अंक रहे हैं अपने, एक एक अंक। तो सीधी बात हमें याद रखने के लिए ऐसा कह दिया जाए भाई, जब आप एक एक अंक का योग करोगे तो आपको केवल अपने पास एक अंक रखने का ही अधिकार है। एक ही अंक रखूंगा मैं, मतलब क्या है, 2 अंक की संख्या बढ़ते ही इकाई का तो मैं खुद रख लूंगा और बाकी जो दहाई का अंक है वो आगे वाले अंक को दे दूंगा इसके रूप में, एकाधिक के रूप में। जैसे 2 अंक की संख्या 10 बन गए अपने पास। तो बताओ ज्यादा हो गया भाई, जोड़ रहे थे अपने एक एक अंक और अंक कितने बन गए 2। तो मैं क्या करूंगा, इकाई का तो मैं खुद रख लूंगा, 0 तो मेरे पास रहेगी और ये जो 1 है वो आगे पहुंचा दूंगा किसके रूप में, एकाधिक के रूप में। देखते हैं जोड़ना। देखो ये कितना है 5 और ये कितना है 4, 5 और 4 है 9। क्या 2 अंक बढ़ रहे हैं क्या? नहीं। और आगे चलते हैं, 5 और 4 9, 9 और 5 कितने हो गए 14 हो गए। 14 में से बताओ ये 2 अंक बन गए। अब क्या करूँ मैं, यहाँ आते ही मेरे पास 2 अंक बन गए, तो एक तो मैं किसको दे दूंगा, इससे पहले वाला यहाँ बने ना 2 अंक, तो इसको दे दिया मैंने 1 किसके रूप में, एकाधिक के रूप में। और मेरे पास क्या बच गया बताओ 4, जो मैंने यहाँ उतार दिया। ठीक है, आगे सेम ये प्रोसेस रहेगी। संकेत लिखने की बात है तो यहाँ अपन पूरा योग करने के बाद में संकेत लिख देंगे। संकेत क्या है, जो ये अपन जोड़ रहे हैं 5 + 4 + 9, इस प्रकार से यही संकेत है। देखो आगे का कौन सा स्तंभ है, इसको जोड़ लिया मैंने पहले, 4 4 और 3 7। क्या 2 अंक बढ़ रहे हैं क्या? नहीं, 2 अंक नहीं बढ़ रहे। तो मैं क्या करूंगा, आगे और जोड़ूंगा 7 और ये कितना हो गया 8, और 7 और 8 आप जानते हो कितने हो गए बताओ। देखिए 15 और 15 में वही बात, 2 अंक बन गए, तो 2 बढ़ते ही 1 तो मैं आगे दे दूंगा किसको, 9 को। और मेरे पास खुद के पास क्या रह गया 5, क्योंकि इकाई का अंक खुद रखेंगे, बाकी जो बचेगा उसको आगे ट्रांसफर कर देंगे अपन। फिर देखो आगे वाला ये स्तंभ जोड़ लिया मैंने, अब इसको जोड़ना है। 5 और 9 कितने हो गए 14 हो गए। तो फिर बताओ 2 अंक बन गए, 1 किसको दे दूं, मेरे पास क्या रह गया 4, 14 में से 1 तो आगे दे दिया ना आपने, और तो अपने पास खुद के पास क्या बचा है 4 ही बचा है। तो यहाँ तक कितना रह गया अपने पास 4, और ये कितना है बताओ 9 तो था पहले, 1 पर इस पर एकाधिक लग गया तो 10 हो गया। तो 10 और 4 यहाँ बचे थे 14 हो गए कि नहीं। फिर वापस ये किसको दे दूंगा, क्या रह गया बताओ 4। लास्ट स्तंभ अपने पास जोड़ने के लिए तो इसको जोड़ते हैं 4, और ये कितना है 6 तो था पहले से, लेकिन एकाधिक का और लगा हुआ है, तो 4 और 7 11। अब बताओ आगे तो जगह ही नहीं है, आगे तो अंक ही नहीं है, तो क्या करूँ मैं, अंक नहीं है तो 0 लगाने से कोई मान में परिवर्तन तो होने वाला नहीं है। तो
4 और ये कितने हैं 7, 11 हो गए। 11 में से एक इसको दे दिया दाई वाला, अपने पास क्या रह गया, इकाई का 1 रह गया। ये कितना है 6, तो 6 और 1 कितने हो गए बताओ, देखिए 7। और फिर आगे यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, कुछ भी है, इसका मान कितना है 1। ये हो गया। अब वो जो बताइए कि आपको भाई यहाँ इनके बीच में पर्याप्त जगह रखनी है, उसका क्या कारण है। देखो जैसे आगे पढ़ेंगे व्याकरण पढ़ेंगे, उसमें जैसे 4 है, ये तो एक अधिकेन है, मान कितना हो गया 5, और जैसे 4 है यहाँ लगा हुआ है यही चिन्ह, तो ये तो कम कर रहा है, नीचे लगा हुआ तो कम कर रहा है, ऊपर लगा हुआ है तो बढ़ा रहा है, तो इसका मान कितना हो गया 3। इसे क्या कहते हैं अपने, एक न्यूनयन। एक न्यूनयन का मतलब है, एक न्यून क्या होता है कम, तो एक कम कर रहा है। तो अगर इनके बीच में अपन पर्याप्त जगह नहीं रखेंगे तो जो जैसे 6 पर लगा हुआ है तो पता ही नहीं चलेगा 4 का एक न्यूनयन है या 6 का एक अधिकेन है, तो इसलिए अपन ने यहाँ इनके बीच में पर्याप्त जगह रखिए। इस बात का इसे ध्यान रखना आपको। फिर देखो दूसरा उदाहरण आप स्वयं कर सकते हो आराम से, मैं दे देता हूँ आपको, उदाहरण कर सकते हो आप, उसका आंसर भी आप बता देना उदाहरण करके। देखो दूसरा है अपना, संख्याएं हैं अपने पास लिखी हुई 5, बस ये इतना पर्याप्त है, जोड़ करना है, जोड़ करके आप आंसर। ठीक है, तो अब देखो ये होगी अपनी कौन सी विधि, सूत्र एकाधिकेन पूर्वमें। जब अपन इनको पढ़ लेंगे उसके बाद में इनका जो आंसर है वो जांच करने की विधियां भी हैं, उत्तर जांच करने की विधियां वो भी वैदिक गणित की है, उनको भी पढ़ेंगे अपन, ताकि जोड़ की जांच भी कर सके अपन, बाकी की भी जांच कर सके, गुणा की भी जांच कर सके, उपहार की भी जांच कर सके, भाई हाँ अपना ठीक है या नहीं।